सेकंड ऑप्शन था हमारे पास हायर इंटेंट का। तो इसका मैंने आपको बता दिया कि एक एक्स्ट्रा स्टेप बस आपको मिल रहा है इसके अंदर, कि जो सबमिट बटन है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना, उसको स्लाइड करना है। तो जब मोर वॉल्यूम के ऊपर थे आप, तो मोर वॉल्यूम के ऊपर ये जो स्टेप्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, कि स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये स्टेप्स जो चेंज हो रहे हैं ये बटन्स पे क्लिक करने की वजह से चेंज हो रहा है। तो जब आप हायर इंटेंट के ऊपर जाते हैं और फर्स्ट स्टेप के ऊपर आप कंटिन्यू, नेक्स्ट 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 करके जब आप फाइनल सबमिशन स्टेप के ऊपर आते हैं, तो आपका एक फ्लो होता है, उस फ्लो के अंदर आप सबमिट बटन पे भी क्लिक कर देते हैं। तो फेसबुक उस फ्लो को तोड़ने के लिए इस हायर इंटेंट के ऑप्शन को रखा है कि यहाँ पर अब जब आप एक फ्लो के अंदर बटन पे क्लिक करते हुए यहाँ तक पहुंचे, अब आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होगा, फिर आप दोबारा इसको रुक के पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, स्लाइड टू सबमिट, कि अब आपको उसको स्लाइड करना है। तो ये जो फेसबुक ने आपको रोका है यहाँ पर, ये रोका इसलिए कि भाई सोच लो, समझ लो क्या करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका है रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपने फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं। और कुछ इसकी जो अपीयरेंस है वो बदल जाती है। अब जैसे जब आप दूसरी फॉर्म टाइप को यूज कर रहे थे तो वहां इसकी अपीयरेंस दूसरी थी, यहां पर इसकी अपीयरेंस चेंज है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहां पर एक इमेज ऐड कर लेता हूं। अब यहां पर इमेज आ गया, यहां पर आपके पेज का नाम आ गया, यहां पर आप अपनी हेडलाइन दे सकते हैं। फिर आपका ओवरव्यू है, यहां पर आप इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि इसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो ये उसका डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी फंक्शनैलिटी फॉर्म की चेंज है और अपीयरेंस चेंज है इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर बेनिफिट्स बता सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हाउ इट वर्क्स को ऐड कर सकता हूँ, गेट स्टार्टेड को ऐड कर सकता हूँ, मोर अबाउट अस का एक यहाँ पर मैं टैब ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक टैब ओवरव्यू का आ गया कि जहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया और कुछ बुलेट पॉइंट्स डाल दिए। एक टैब आपके पास मोर अबाउट अस का आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट जो है शोकेस कर सकते हैं इसके अंदर, आप सर्विसेज, प्लान्स। अब जैसे मैं प्लान्स के ऊपर अगर आ जाऊँ तो अब यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट प्लान 1, ठीक है। यहाँ पर आप उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर आप उसकी कुछ और चीज़ें बताकर यहाँ पर इमेज ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सारे प्लान्स आ जाएंगे इस प्लान्स वाले टैब के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्म की थोड़ी सी अपीयरेंस चेंज हो गई है। आप यहाँ सोशल प्रूफ लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ इंसेंटिव दे सकते हैं कि भाई फ्री 1 आवर कंसल्टेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपके वही सारे स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे जो पिछले फॉर्म टाइप्स के ऊपर हमने सीखे थे। वही आपका सेम प्राइवेसी का लिंक है, और वही आखिर में आपकी जो कॉल टू एक्शन है लास्ट के ऊपर कि आपको वेबसाइट पे जाना है, कहाँ जाना है, वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपकी सेटिंग्स हैं कि यहाँ पर ये लैंग्वेज है। फिर इस फॉर्म की शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड होगी या फिर ओपन होगी, मतलब कि अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो जो सिर्फ आपका ऐड दिखेगा वही इस फॉर्म को सबमिट कर पाएगा। अगर आप ओपन करते हैं तो आप जिसको भी अपने ऐड का लिंक देंगे वो उसके ऊपर क्लिक करके इस फॉर्म को फिल कर सकता है। फिर यहाँ पर फील्ड नेम्स हैं कि जब आप फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आप क्या फील्ड नेम रखना चाहते हैं एक्सपोर्ट के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैकिंग पैरामीटर है कि यहाँ पे आपने लैंग्वेज बता दी और इंग्लिश, ठीक है। अब ये इस फॉर्म का ट्रैकिंग पैरामीटर है। तो आप जब अपनी लीड्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट के दौरान आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि ये लीड आपके पास कहाँ से आई है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने फॉर्म बना के इस ऐड को सबमिट कर दिया। आपने फॉर्म बना के इस ऐड को सबमिट कर दिया और अब आपके पास लीड्स आ रही। अब लीड्स के लिए आप आ जाएंगे ऑल टूल्स के ऊपर, यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस स्विट मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेटा बिजनेस स्विट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर ऑल टूल्स के ऊपर आएंगे जहाँ आप इंस्टेंट फॉर्म भी बना सकते हैं डायरेक्टली, और फिर यहाँ से आके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्रिएट फॉर्म खुद किया था, तो आप यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म मेटा बिजनेस स्विट के अंदर अलग से भी बना सकते हैं, और फिर जो फॉर्म आपने बनाया है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं लीड सेंटर के ऊपर, ठीक है। लीड सेंटर आपको फेसबुक ने एक ऐसी जगह दी है कि जहां आप अपनी लीड्स को मैनेज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ने हर चीज़ का एक सेक्शन बनाया हुआ है कि जहां पर उस चीज़ की मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही लीड सेंटर है कि यहाँ पर आप अपनी लीड्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, आपके बहुत सारे ऐड चल रहे हैं। अब ये एड्स आप, ये आपने एक ऐड बनाया, इस ऐड के अंदर आपने इस फॉर्म को यूज़ किया, ठीक है। अब आप बहुत सारे एड्स बना रहे हैं, डिफरेंट एड सेट्स हैं आपके, डिफरेंट आपके पास लीड्स आ रही हैं, तो हाई क्वांटिटी के अंदर लीड्स आ रही है, डिफरेंट एड से लीड्स आ रही हैं, आपके पास मैनुअली भी लीड्स आ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट आप लीड सेंटर के ऊपर करते हैं। क्योंकि जब आपके पास लीड्स आ रही, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20,000 लीड्स आई हैं, आपने डिफरेंट एड्स चलाएं, उसके मैनुअल लीड्स भी थी और एड्स के थ्रू लीड्स भी थी, अब वो सब मिलाकर 20,000 लीड्स हैं। अब आप उन 20,000 लीड्स का क्या करेंगे, ठीक है। लीड जनरेट तो आप कर रहे हैं, लेकिन लीड जनरेट करने के बाद आपको सेल्स भी तो करनी है, आपको प्रोडक्ट बेचनी भी तो है, उन लीड्स को आपने एक फनल से भी तो गुजारना है। तो अब जो लीड्स आपके फनल से गुजर रही हैं उसके अंदर कुछ गुड क्वालिटी है, कुछ बैड क्वालिटी है, कुछ की स्टेजेस डिफरेंट हैं, कुछ की इंटेंशंस डिफरेंट हैं, कुछ का
इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो इन तमाम चीज़ों को आपने मैनेज करना पड़ता है ना आपको। अब 20,000 लीड्स आपके पास आ गई, अभी 20,000 लीड्स को एक बंदा तो हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। इसको आप कुछ लीड्स किसी बंदे को देंगे, कुछ लीड्स आप कहीं असाइन करेंगे, कुछ लीड्स कहीं असाइन करेंगे, तो इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट आप लीड सेंटर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। लीड सेंटर के ऊपर आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे, अब ये आपके सामने लीड सेंटर का डैशबोर्ड है। आपकी जितनी भी लीड्स हो, 10,000 लीड्स हैं, 20,000 लीड्स हैं, 50,000 लीड्स हैं, उन तमाम लीड्स की मैनेजमेंट आप यहां पर करेंगे इस लीड सेंटर के ऊपर। लीड की मैनेजमेंट क्या होती है? लीड की मैनेजमेंट एक तरीके से लीड की फिल्टरिंग होती है कि जैसे आपके पास 20,000 लीड्स आई हैं, अब उन 20,000 लीड्स को आपने सेगमेंट करना है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था लीड जनरेशन वाली पिछली वीडियो के अंदर, कि कौन सी लीड क्या इंटरेस्ट रखती है, कौन सी लीड का क्या बजट हो सकता है, कौन सी लीड किस स्टेज के ऊपर है, कौन सी लीड के ऊपर आपको फॉलो अप करना है, कौन सी लीड के ऊपर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सी लीड के ऊपर आपको कम मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास एक लीड आई है, और उस लीड से जब आपका राब्ता हुआ, आपने उससे बात की, तो उस लीड ने कहा कि हाँ, मेरे एक दोस्त ने आपसे ये विला खरीदा हुआ है। तो अब ये जो लीड है, ये लीड आपकी ऐसी लीड है कि जहां पर आपको मेहनत कम करनी है, क्योंकि ऑलरेडी उस लीड के एक रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने आपसे विला खरीदा हुआ है। तो अब आपको पता है इसको घेरने के अंदर मुझे कम मेहनत लगेगी, तो आप इसकी भी स्टेज बना सकते हैं। और एक आपके पास लीड है कि जो आपको अभी अभी जानी है नया नया, और आपके बिजनेस के अंदर उसने इंटरेस्ट शो किया, तो ये लीड आपके लिए डिफरेंट है। तो लीड्स की मैनेजमेंट इस तरीके से हो रही होती है कि हर स्टेज के ऊपर, हर लेवल के ऊपर जाकर आपने लीड्स को फिल्टर आउट करना होता है कि कौन सी लीड कैसी है, और फिर उन लीड्स को कौन डील करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि आपके पास एक लीड आई है, उससे उससे जब आपकी बात हुई तो उसने आपसे कहा कि हाँ, मेरे दोस्त ने भी आपसे विला खरीदा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि यार, मैं यहाँ किसी अपने छोटे सेल्समैन को भी इस लीड को दे दूं तो वो उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि यहाँ इसको घेरना कम पड़ेगा, ये ऑलरेडी घेरा हुआ है, ऑलरेडी इसके एक जानने वाले ने हमसे विला बाई किया हुआ है, ठीक है। तो वो मैंने उमर को दे दी लीड। और अब एक ऐसी लीड थी कि जहां पर मुझे पता है कि यार, इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, काम करनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा अपना तेज सेल्समैन, कि जो जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है सेल्स के अंदर, मैं उसको असाइन करूंगा। तो हर तरीके से आपकी मैनेजमेंट चल रही होती है लीड के ऊपर। मकसद सिर्फ ये नहीं है लीड जनरेट करके बैठ गए, मकसद ये है कि उन लीड्स को सेल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अल्टीमेट गोल तो ये है ना हमारा। तो वो सारी मैनेजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से लीड सेंटर आपके लिए सीआरएम सॉफ्टवेयर का काम करता है, ठीक है। सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप यही सारी कुछ चीजें कर रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा सीआरएम सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। डिफरेंट सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स देते हैं, ठीक है। तो ये जो लीड सेंटर है, ये एक तरीके से बेसिक सीआरएम है, इसके ऊपर भी आप लीड्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होती है लीड की, मैंने आपको बताया अभी। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि आप लीड्स को यहां मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। एक तो आपकी फॉर्म्स हैं, यहां से जो लीड्स आ रही है वो आप यहां फॉर्म्स के ऊपर आपने क्लिक किया, आपने देख लिया, इस यहां पर आपके पास लिस्ट होगी पूरी फॉर्म्स की, आपने उसमें से जो भी फॉर्म्स की लीड्स को देखना है, उस फॉर्म को आपने सेलेक्ट किया, तो आपके सामने ये लीड सारी आ गई, ठीक है। तो ये तो आपकी ऐड से लीड्स आ रही हैं, इसी लीड सेंटर में आ रही हैं। ऐसे ही आपकी लीड्स आप मैनुअली भी ऐड कर रहे हैं। जैसे मैं क्रिएट लीड के ऊपर आया, यहाँ पर मैंने हमजा और abc@hamza.com, मैंने यहाँ पर इस लीड को मैनुअली एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बल्क के अंदर भी लीड्स को अपलोड कर सकता हूँ। हो सकता है मैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू लीड जनरेट कर रहा हूँ, अब किसी ने आके मेरा गूगल फॉर्म भरा और उसकी डिटेल्स गूगल शीट के अंदर चली गई सारी, उस गूगल शीट को भी मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं अपलोड के ऊपर आऊंगा तो अपलोड फाइल के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, तो मैं यहाँ पर इसकी मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूँ। यह आपके सामने एक सैंपल फाइल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये आप डिलीट कर दें। आप यहाँ पर ये चार चीजें भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप बल्क के अंदर भी, आपके पास 10,000 लीड्स हैं, ये तो आप बल्क के अंदर भी इसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ इसको अपलोड करेंगे तो आपके पास तमाम लीड्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये थी मैनुअल अपलोड, और जो एड्स से आपके पास लीड्स आ रही हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर लीड को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, यहाँ पर डेट्स के ऊपर कर सकते हैं, स्टेटस के ऊपर कर सकते हैं, सोर्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। असाइन किसको है लीड, उसके ऊपर कर सकते हैं कि भाई मैंने हमजा के पास कितनी लीड्स, हमजा कितनी लीड्स को डील कर रहा है, उसको मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। यहाँ मेरे सारे टीम मेंबर्स आ सकते हैं, और मैं लीड्स के ऊपर लेबलिंग भी कर सकता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर मैंने एक लीड को क्रिएट किया जो मेरे पास यहाँ पर शो हो रही है। अब लीड के ऊपर भी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, जो आपकी अपनी स्टेजेस होंगी आपके बिजनेस के हिसाब से। मेरा एक बिजनेस है, उसकी स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। या आप एग्जाम्पल ले लें, एक बैंकिंग सेक्टर है, एक बैंक है, उसकी स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। एक रियल एस्टेट है, उसकी स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है, उसकी स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये आपको स्टेजेस का ऑप्शन लीड सेंटर देता है कि आप यहाँ पर स्टेजेस डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा फनल है, टॉप है, मिडिल है और बॉटम है, ठीक है। अब टॉप तो आपका इनटेक है कि जहां पर आपके पास रॉ लीड आई है, ठीक है। उसके बाद आपका मिडिल है कि जहां पर आप वर्किंग करेंगे उस लीड के ऊपर,
और फिर बॉटम के जब वो लीड कन्वर्ट हो जाएगी तो यहां पर जो स्टेजेस आपके पास बनाने का ऑप्शन है वो सिर्फ मिडिल में है, क्योंकि वर्किंग आपको मिडिल में करनी है। तो ये टॉप जो नजर आ रहा है आपको, ये इनटेक है कि लीड आपके लीड सेंटर के अंदर आ गई, और ये बॉटम जो है ये लीड कन्वर्ट हो गई। जो वर्किंग है सारी वो मिडिल के ऊपर होगी। आप यहां पर डिफरेंट स्टेजेस बना सकते हैं, ठीक है, कि आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी स्टेजेस हैं वो आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एक बैंक की। बैंक ने लीड जनरेशन के एड्स चलाए लोन्स के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद लीड्स आई। अब लीड्स जब आई हैं वो हो गया इनटेक। अब उन लीड्स के साथ जब राब्ता हुआ, कांटेक्ट हुआ, और उन लीड्स में से कुछ लीड्स ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने एजेंट को हमारे घर भेज दें या हम बैंक आ जाते हैं, और बैंक आके उन्होंने लोन के लिए जो फॉर्म होता है उसको कलेक्ट कर लिया। तो अब यहां पे मैं एक स्टेज बना देता हूं, लोन फॉर्म कलेक्टेड। ये एक मेरी स्टेज बन गई है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोन फॉर्म ले तो लिया लेकिन उसको सबमिट नहीं किया। मैं यहां पे बना लेता हूं लीड लोन फॉर्म सबमिटेड। अब ये मैंने यहां पे दूसरी स्टेज बनाई है, सही है। तो अब ये मैंने एक बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल रखकर यहां पर डिफरेंट स्टेजेस बनाई है, ठीक है। तो यहां पर भी काम में क्या कर रहा हूं, लीड्स की मैनेजमेंट ही कर रहा हूं, ठीक है। लीड्स तो मैनेज ही कर रहा हूं कि भाई इतनों से बात हुई थी, इतनों में से इतनों ने लोन फॉर्म कलेक्ट कर लिया, इतनों ने लोन फॉर्म को सबमिट कर लिया। तो अब यहां पर आप अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी स्टेज अपनी बना सकते हैं। यहां पर मैं पीपल को भी ऐड कर सकता हूं कि जिन लोगों ने लोन फॉर्म कलेक्ट कर लिया है उनको हमजा डील करेगा, जिन लोगों ने लोन फॉर्म सबमिट कर दिया है उनको उमर डील करेगा, ठीक है। तो ये आप स्टेजेस ऐसे अपने बिजनेस के हिसाब से बना सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारी लीड्स हैं, ठीक है। लेट से 20,000 लीड्स हैं, अभी तो आपको 2 नजर आ रही है ना, यहाँ पे 20,000 लीड्स हैं। अब उन लीड्स के अंदर मुझे पता है कि इनटेक के अंदर 20,000 था, और लोन फॉर्म सबमिटेड जो अभी मैंने स्टेज बनाई है उसके अंदर से 3,000 लोग हैं जिन्होंने लोन फॉर्म सबमिट कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए ये लीड्स। और मैनेज कहाँ किए, लीड सेंटर के ऊपर की। उसके बाद लोन फॉर्म सबमिट कर दिया किसी ने, तो उसकी यहां पर मुझे पता चल रहा है कि 10,000 लोगों में से 1,000 लोगों ने लोन फॉर्म वापस बैंक आके सबमिट किया, 5,000 लोगों ने लोन फॉर्म कलेक्ट किया। और उसमें से मैं एक और स्टेज भी बना सकता हूं कि जिनसे राब्ता हुआ और उन्होंने लोन फॉर्म कलेक्शन रिक्वेस्ट नहीं की, या मतलब उन्होंने लोन फॉर्म कलेक्ट नहीं किया, तो मैं उनको क्वालिफाइड लीड के अंदर नहीं डाल सकता, ठीक है। अब मैं यहां पर क्वालिफाइड लीड के अंदर उनको कंसिडर कर सकता हूं कि जिन्होंने लोन फॉर्म कलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्वालिफाइड लीड का मतलब सिर्फ यह है कि जिस पर्पस के लिए आपने लीड को जनरेट किया वो लीड उस पर्पस को फुलफिल कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने, अभी हम बैंकिंग की एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब मैं लोन के लिए मैंने अपने ऐड चलाए, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई जिनकी मिनिमम सैलरी 1.5 लाख रुपए होगी वो एलिजिबल है लोन के लिए, ठीक है। अब मेरे पास लीड्स आ गई बहुत सारी। अब उन लीड्स के अंदर मैंने, मतलब ऐसे लोग भी थे कि जिनकी सैलरी 50,000 थी या 1 लाख थी, तो वो मेरे लिए क्वालिफाइड लीड नहीं है, ठीक है। उसको मैं बैड लीड मार्क कर सकता हूँ, या उसको मैं लीड कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेजेस आप, जैसे यहां मैंने स्टेज बनाई थी, ऐसी अपने बिजनेस के हिसाब से आप स्टेजेस बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर इसके ऊपर जाता हूं, अब इसकी यहां पर ये इंफॉर्मेशन, ये हमजा मेरे पास लीड थी, इसकी मेरे पास यहां पर इंफॉर्मेशन थी। अब ये मैं इसके अंदर और इसको भी एडिट कर सकता हूं, ठीक है। कि जैसे जो मेरा फॉर्म था उसके अंदर सिर्फ मैंने नाम पूछा था, ईमेल पूछा था, फोन नंबर पूछा था, ठीक है। लेकिन जब लीड से मेरा कांटेक्ट हुआ तो मेरी और कुछ उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने उसकी और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं उस लीड को असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको बता दिया, इस लीड की स्टेज को लोन फॉर्म कलेक्टेड। अब ये जो हमजा मेरी लीड थी इसकी स्टेज मैंने चेंज की है लोन फॉर्म कलेक्टेड। यहां से मैं यहां से भी शो कर सकता हूं, लेकिन मैंने यहां से इसकी स्टेज चेंज कर दी, और इसको मैंने असाइन कर दिया हमजा को, कि भाई ये लीड को अब हमजा देखेगा और उसकी स्टेज ये है, ठीक है। अगर मैं चाहूं रिमाइंडर का तो मैं यहाँ रिमाइंडर भी ऐड कर सकता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुझसे कहता है, ये लीड मुझे कहती है कि भाई मैं लोन फॉर्म अभी कलेक्ट करने नहीं आ सकता, मैं आउट ऑफ सिटी हूं, तो आप मुझे 1 हफ्ते बाद में वापस सिटी आऊंगा तो फिर मैं लोन फॉर्म कलेक्ट करूंगा, तो आप यहाँ उसका रिमाइंडर भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आप नोट्स भी लिख सकते हैं कि जिसके लिए आप रिमाइंडर को बना रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स ये जो है ये रिलेटेड है इस रिमाइंडर से, वरना आप अगर कुछ एक्स्ट्रा अलग कुछ नोट लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, और उस लीड को अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टेज इसकी चेंज कर रहे हैं, और असाइन किसको करना है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लीड्स की आपकी स्टेजेस थी। अब आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपके पास 10,000 लीड्स हैं, उसमें से जब आप लोन फॉर्म कलेक्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो लोग सारे आ जाएंगे कि जिन्होंने लोन फॉर्म कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइड लीड के ऊपर जाएंगे तो वो सारे आ जाएंगे जो क्वालिफाइड लीड्स हैं। इंटेक के ऊपर जाएंगे वो आ जाएंगे सारी रॉ लीड्स हैं, ठीक है। लोन फॉर्म सबमिटेड के ऊपर जाएंगे वो सारी लीड्स आ जाएंगी जो कि अपना लोन फॉर्म उन्होंने सबमिट किया हुआ है। और कन्वर्टेड के ऊपर आ जाएंगे कि जिन्होंने, जिनका
जो अप्रूव हो गया लोन या फिर उनको लोन जो है मिल गया, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो मतलब जो भी आपकी फाइनल स्टेज है कन्वर्जन की, वो आप देख लेंगे कि मेरे पास इतनी लीड्स आई हैं, 20,000 लीड्स आई हैं, उन 20,000 लीड्स में से इतने कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो ये हो गई लीड्स मैनेजमेंट की बात। अब यहीं पर आपको एनालिसिस भी करना है लीड्स का, कि आपने यहाँ पर अपना फॉर्म सेलेक्ट किया। अब आपने 10 फॉर्म्स बनाए थे, तो आपको पता है कि मेरे 10 फॉर्म्स के अंदर से मुझे ये लीड्स आई थी। ठीक, अब आप फॉर्म्स की बेसिस के ऊपर भी देख सकते हैं, आपने यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट किया कि उस इस फॉर्म में से कितने परसेंट कन्वर्जन हुआ है लीड्स का। या अगर मैं यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर्म नंबर 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें से कितने लोगों ने लोन फॉर्म को सबमिट किया है आगे। अच्छा, ये जो फॉर्म है यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये मैंने लीड स्टेज बनाई है। फॉर्म तो ये वो वाला फॉर्म है जो यहाँ पर हम लीड जनरेशन फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैंपेन के ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डेट्स की बेसिस के ऊपर कर सकता हूँ, इस डेट के ऊपर क्या लीड्स थी। यहाँ पर मैं स्टेटस की बेसिस के ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सोर्स पे कर सकता हूँ कि ऑर्गेनिक है, डायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर असाइन के ऊपर कर सकता हूँ, फिर यहाँ लेबलिंग भी मैं कर सकता हूँ लीड्स की। ठीक है, अब जैसे कि इनटेक के ऊपर अगर, सॉरी, लोन फॉर्म कलेक्टेड के ऊपर अगर मैं आऊँ, अब यहाँ पर मैं लेबल भी कर सकता हूँ उसको। लेबल के अंदर चले हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जो अभी हमने ली थी, कि हमारे पास कोई रेफरेंस इस लीड का मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं तो लेबल भी कर दिया कि फ्रॉम रेफरेंस। ठीक है, कि ये जो लीड है इसका, ये ऑलरेडी इसका कोई जानने वाला हमसे बाय कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर लेबल के ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो फ्रॉम रेफरेंस के ऊपर भी मैं इसको फिल्टर आउट कर सकता हूँ। तो जो मेन पर्पस था लीड सेंटर का, वो लीड्स की मैनेजमेंट है, लीड की फिल्टरिंग है। पता चले सामने हो एक क्लियर पिक्चर कि कितनी लीड्स आई हैं, उसमें से कौन सी लीड किस स्टेज के ऊपर है आपकी बिजनेस के हिसाब से, कौन सी लीड किस फॉर्म से, कितनी लीड्स कन्वर्ट हुई है, किस कैंपेन से सबसे ज्यादा लीड्स के अंदर कन्वर्जन आई है। ये सारा एनालिसिस भी तो करना है ना हमें, कि लीड तो जनरेट हो रही है, हमारे पास बहुत सारे एड्स चल रहे हैं। ठीक है, 10 कैंपेन्स मैंने चलाई हुई हैं, अब उनमें से कौन सी कैंपेन इफेक्टिव चल रही है। एक तो हमें जो यहाँ पर लीड्स हैं वो बता रही है कि भाई ये जो एडसेट है, इस एडसेट के ऊपर नंबर ऑफ लीड्स जो है ज्यादा आ रही है, लीड्स हमें सस्ती पड़ रही है। ठीक है, तो एक तो ये एनालिसिस हो गया, लेकिन एक जो असल एनालिसिस है कि वो जो लीड आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही। अब जैसे यहाँ पर 2 एडसेट मैंने बनाए हैं, एक एडसेट के ऊपर मेरे पास जो एक लीड मुझे पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपए की पड़ रही है। ठीक है, 50 रुपए खर्च हो रहे हैं फेसबुक एड्स के ऊपर, तो उसकी अगेंस्ट मेरे पास एक लीड आ रही है। और ऐसे ही एक दूसरा एडसेट है कि जिसके ऊपर 250 रुपए खर्च हो रहे हैं और एक लीड आ रही है। तो अब इनिशियल लेवल के ऊपर तो मैंने एनालिसिस कर लिया कि यार एडसेट 1 के ऊपर एक लीड मुझे 50 रुपए में पड़ रही है, और एडसेट 2 के ऊपर एक लीड मुझे 250 में पड़ रही है। लेकिन हो सकता है जब मैं उसकी मैनेजमेंट और कंप्लीट उसको स्टेजेस से गुजारूं उस लीड को, तो जो लीड या जो कैंपेन से मुझे 250 रुपए की एक लीड आ रही है उसका कन्वर्जन रेट बहुत हाई हो, उसके अंदर यहाँ कन्वर्जन बहुत ज्यादा आ रही है, और जो 50 रुपए वाली लीड है उसके अंदर कन्वर्जन कम आ रही है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का भी एनालिसिस आपने आखिर तक कि कौन सी लीड कहां तक गई है, किस स्टेज तक गई है, कन्वर्ट हो रही है नहीं हो रही, इन तमाम चीजों का एनालिसिस भी आप ये सब लीड सेंटर के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मिनी सीआरएम है आपके लिए, जो कि आपको फेसबुक खुद एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, डैशबोर्ड दे रही है जहां पर इन चीजों को आप मैनेज कर सकें। तो ये था आपका लीड सेंटर।